बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 4 है हमारा। चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ का जो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। लास्ट टाइम हमने जो है वायरसेस के करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और वायरसेस पढ़ा था, तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस को देखते हैं कि वायरसेस का स्ट्रक्चर क्या है। तो शुरू करते हैं। द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस इज़ नोन एज अ विरोन, कि जो कंप्लीट तौर पे मैच्योर हो चुका होता है। पीछे हमने वायरसेस को पढ़ा था कि ये रेप्लिकेशन कैसे करते हैं और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं इस तरह से। तो अब जो वायरस कंप्लीट हो चुका है, जो इन्फेक्शन काज करेगा, उसको क्या कहते हैं? विरोन कहते हैं, विरियन। ठीक है। विरियन के जो पार्ट्स हैं, विरियन किस तरह से बना होता है, विरियन की कंपोजिशन क्या है, उसको देखते हैं। तो विरियन इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहले इसकी क्या आती है? सेंट्रल कोर। तो सेंट्रल कोर जो होती है, सेंट्रल कोर इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सेंट्रल कोर किस चीज़ से बनी हुई है? न्यूक्लिक एसिड से। सही है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इस न्यूक्लिक एसिड में डीएनए हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? आरएनए हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कि आर और डी को हटा दिया जाए तो एनए बचता है ना, यानी कि न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए भी हो सकता है और क्या हो सकता है? आरएनए भी हो सकता है। और इसको जो है इज आल्सो कॉल्ड जीनोम। इसको क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। जीनोम हमारे पास क्या होता है कि जिसके अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम कह लें या फिर डीएनए का जो पार्ट है उसको हमने जो है जीन कहते हैं, तो वहाँ से ये जीनोम बन जाता है। तो ये थी इसकी क्या? सेंट्रल कोर। अब इसका दूसरा पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड फॉर्म प्रोटीन कोट अराउंड द न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसके इर्द गिर्द जो प्रोटीन का कोट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। ज़रा इस डायग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने ये डायग्राम्स बनाई हैं एडिनो वायरस की। ये है हमारे पास एक वायरस की टाइप। इसमें ये देखें, ये जो डीएनए है, ये अंदर जो है इसको क्या नाम दिया गया है? आरएनए का। ये अंदर इसके क्या है? आरएनए है, और आरएनए के बाहर जो प्रोटीन का कोट बना हुआ है उसको क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। सही है। अब इस कैप्सिड के अंदर जो कंटेन होंगे उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियो कैप्सिड कहेंगे। फॉर्म प्रोटीन कोट अराउंड न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड अ कैप्सिड, और इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। न्यूक्लियो कैप्सिड क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड था। उसके बाद इसकी डेफिनेट, ये क्या करता है? ये डेफिनेट शेप देता है। सही। किसको डेफिनेट शेप दे रहा है? इस न्यूक्लिक एसिड को डेफिनेट शेप कौन प्रोवाइड कर रहा है? कैप्सिड प्रोवाइड कर रहा है। कैप्सिड जो होता है मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स। किससे बना होता है? प्रोटीन के सब यूनिट से, जिनको क्या कहा जाता है? कैप्सोमेयर्स कहा जाता है। पहले ही हमने बताया है कि ये क्या है? प्रोटीन कोट है, और इसलिए प्रोटीन के सब यूनिट से बना होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कैप्सोमेयर्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कैप्सोमेयर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड क्या होता है। कैप्सिड ऑफ द हब वायरसेस। अच्छा, ये आगे वायरसेस की टाइप्स हैं। हब वायरसेस है, अडीनो वायरसेस हैं, टीएमवी वायरसेस हैं। तो उसने कहा है जो कैप्सिड होता है हब वायरसेस का, जो कि काजेज करते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होती है वो किसकी डिजीज़ है? वायरस की डिजीज़ है। तो उसमें उसने कहा है कि 162 क्या होते हैं? कैप्सोमेयर्स होते हैं। यानी कि कैप्सोमेयर क्या है? प्रोटीन सब यूनिट्स हैं। सही हो गया। उसके बाद एडिनो वायरसेस जो हैं, उसने कहा एडिनो वायरसेस जो होते हैं ये काज करते हैं कॉमन कोल्ड। ठीक है। उसमें 252 जो होते हैं कैप्सोमेयर्स होते हैं। ये शॉर्ट एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि कितने होते हैं। ठीक है। अब इसका तीसरा पार्ट हम देखते हैं। पहला उसका सेंट्रल कोर था, दूसरा उसका कैप्सिड था, तीसरा इसका क्या है? इन्वेलप है। सम वायरसेस कवर्ड बाय अनदर मेम्ब्रेन कॉल्ड इन्वेलप। के कुछ वायरसेस जो होते हैं दूसरी मेम्ब्रेन में होते हैं, कुछ तो ये प्रोटीन कोट में होते हैं, जो बाकी दूसरी मेम्ब्रेन में होते हैं उनको क्या कहते हैं? इन्वेलप में होते हैं। ठीक है। इन्वेलप जो होता है, इन्वेलप ड्राइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल। किससे बनता है? होस्ट सेल। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि वायरसेस जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। तो पैरासाइट्स कहाँ पे रहते हैं? होस्ट डिपेंडेंट होते हैं। तो ये इन्वेलप जो है ये होस्ट से बनता है। जिस होस्ट पे रह रहे होते हैं उसी का ये इन्वेलप बना लेते हैं। जो नॉन इन्वेलप वायरसेस होते हैं उनको क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड अ नेक्ड वायरस। नेक्ड का मतलब होता है वैसे ही नजर आ जाना, नंगा। ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? नेक्ड विरियन। तो ये इसकी 3 टाइप्स थी जिनके अंदर वायरस जो होता है इनकोड हुआ होता है, सेंट्रल कोर के, कैप्सिड के और इन्वेलप के। अब देखते हैं हम शेप ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस हैव अ डिफरेंट शेप्स, मैनी शेप्स। सबसे पहले है पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन का मतलब होता है हैविंग मैनी साइड, जिसकी काफ़ी सारी
साइड्स हों। हेलिकल और स्पाइरल, स्पाइरल यूँ होता है, ये हमारे पास स्पाइरल होता है स्प्रिंग की तरह जिगजैग मैनर में। इन्वेलप्ड होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। बैक्टीरियोफेज जो होता है, क्यूबिक फेज जो होता है, क्यूबिक फेज जो होता है वो रेगुलर सॉलिड फेज होता है और इसमें 20 फेजेस होते हैं। बैक्टीरियोफेज जो होता है इसकी 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, 2 स्ट्रक्चर मिलके बैक्टीरियोफेज बनाते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज बताया था कि बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया ईटर वायरसेस होते हैं। हेलिकल फेज ये रॉड शेप होता है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास है हेलिकल फेज, ये रॉड शेप है, ये इसका आरएनए है इसके अंदर, और ये जो है इसमें कैप्सोमेयर हैं, ये इसके क्या हैं, कैप्सोमेयर हैं। ये टीएमवी वायरस है, तंबाकू मोज़ैक वायरसेस, सही। उसके बाद ये एडिनो वायरस है, एडिनो वायरस भी वहाँ मैंने आपको बताया है कि ये कॉमन कोल्ड काज करता है। ये इसके अंदर इसका डीएनए पड़ा हुआ है, बाहर इसके ये क्या है, कैप्सोमेयर्स हैं। कैप्सोमेयर क्या थे, प्रोटीन सब यूनिट्स थे, ठीक है। उसके बाद ये एक मैंने डायग्राम बनाई है इसकी, तो ये इसका क्या है, इन्वेलप है, बाहर जो उसने उसको इन्वेल्प किया हुआ है जिसके अंदर, और ये जो इसके लगे हुए हैं, ये इसके ये वाला अंदर वाला हिस्सा क्या है, कैप्सिड है। ये क्या है, कैप्सिड है। कैप्सिड हमारे पास क्या था, प्रोटीन कोड था, और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, आरएनए पड़ा हुआ है। यानी कि इसको यूं देखें कि ये हमारे पास एक ये वाला क्या होगा, कैप्सिड होगा, प्रोटीन कोड, और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, आरएनए पड़ा हुआ है। तो ये इसका क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ये सॉरी मैं यहाँ से ये बताया ही नहीं आपको बैक्टीरियोफेज का, ये हमारे पास स्ट्रक्चर था बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज का है 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर, ये इसमें इसका हेड आ जाता है, ये इसके अंदर यहाँ पे क्या पड़ा होता है, डीएनए। ये इसकी टेल शीट है, यहाँ से उसकी टेल शीट स्टार्ट हो जाती है, और ये जो इसकी ये वाली हैं ये टेल फाइबर्स होती हैं। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है जी। तो नेक्स्ट इसका था प्रियॉन्स। विरियन के बाद आता है प्रियॉन। प्रियॉन जो है वो डिस्कवर हुआ था, प्रियॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1983। 1983 में प्रियॉन जो था वो भी एक इन्फेक्शियस वायरस था कि इन्फेक्शन काज करता था, ठीक है। जैसे विरियन होता है और प्रियॉन ऐसे ही है। विरियन और प्रियॉन इनका डिफरेंस फिर आगे हम देखते हैं। तो विरियन जो था नॉट फुली अंडरस्टूड, कि इसको अच्छे तरीके से जान नहीं सके थे ना कि क्या है साइंटिस्ट इसके बारे में। नेचर इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, इसकी कॉन्ट्रोवर्शियल जो का मतलब होता है मुतनाज़ात, इसके अंदर जो था ना मतलब एक झगड़ा था, समझ नहीं आ रही थी कि इसकी नेचर किस तरह से है, तो इसको इसलिए छोड़ दिया गया थोड़ा सा। अब ये जो था कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन, सिर्फ किस चीज़ से बना हुआ था, ये प्रोटीन से बना हुआ था, और यही प्रोटीन जो थी, प्रोटीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इट्स अवन रेप्लिकेशन, कि ये अपनी रेप्लिकेशन जो है वो खुद ब खुद ही कर लेता था, ठीक है। प्रियॉन के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रियॉन जो होता है वो कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड आरएनए, लेकिन प्रियॉन डज नॉट या डू नॉट कंटेन डीएनए और आरएनए, कि प्रियॉन जो था ना तो इसके अंदर डीएनए था ना इसके अंदर क्या था, आरएनए था। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स थे उनकी, ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स थे उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती थी वही ना न्यूक्लिक एसिड में होती थी, सही है। लेकिन इसका जो है ना तो डीएनए था और ना ही आरएनए था, ये क्या था, सेल्फ रेप्लिकेटिंग था, अपनी इंफॉर्मेशन जो प्रोटीन के पास थी उसी से ही अपनी रेप्लिकेशन कर लेता था, सही हो गया। अब इसका एक चीज़ जो उसने हमें बताई है वो ये है कि प्रियॉन जो होता है इसमें मेड काउ डिजीज़ और मिस्टीरियस, यहाँ पे ये मैंने लिखा है कि मेड काउ डिजीज और मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन इन मैन, कि इसकी वजह से जो डिजीजेस होती थी वो क्या थी, मेड काउ यानी कि वो काउ पॉक्सिस वगैरह जो थे, ठीक है, और मिस्टीरियस ब्रेन की जो डिजीजेस होती थी, ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम होती थी, वो किस वजह से होती थी, इस प्रियॉन की वजह से होती थी, सही है। तो ये था हमारे पास प्रियॉन। क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द विरियन एंड प्रियॉन, तो आपने बताना है कि विरियन जो होता है, विरियन आपने बताया था कि कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शन था, ये क्या है, इन्फेक्शन प्रोटीन है। वो जो था विरियंस में हमने ये पढ़ा था कि वो उसके 3 पार्ट थे, सेंट्रल कोर पढ़ाई थी मैंने आपको, उसके बाद मैंने आपको कैप्सिड पढ़ाया था और इन्वेलप पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको डीएनए और आरएनए का भी बताया था कि उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। तो इसमें हमने ये बताना है कि ये क्या होता है, ओनली 1 प्रोटीन पे होता है, ये कंट्रोवर्शियल है, यानी कि इसके अंदर मुतनाज़ात हैं और इसके अंदर डीएनए और आरएनए पे मुश्तमिल नहीं होता। तो ये इनका जो है शॉर्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द विरियन एंड प्रियॉन, तो आपने ये लिखना है, ठीक हो गया।
उसके बाद हम देखते हैं लाइफ साइकिल या स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियोफेज। लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज जो है वो इसकी टाइप है वायरसेस की। बैक्टीरिया ईटर जो होते हैं वो वायरस जो बैक्टीरिया को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो उसकी पहले हम उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज में एस्ट्रीचिया कोलाई हैं जिनको ई कोलाई बैक्टीरिया बोला जाता है। ये वाले बैक्टीरिया जो हैं इनको खाता है वायरसेस, इनके ऊपर अटैक करता है, इनको क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज आर प्रेजेंट। टी से क्या होता है, टी फॉर टाइप होता है, वन ऑफ द बेस्ट टाइप फेज। ये क्या है, फेज को डिटरमाइन करते हैं। हमारे पास T2 फेज होगा, T4 फेज एंड T टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो T4 फेज जो है स्टडीज बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, की ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इसको स्टडी नहीं होता। अब इसका वॉल्यूम देखा जाए तो 1/1000 होस्ट टेडपोल्स होती हैं इसके अंदर ऑब्जर्व की जाती हैं। टेडपोल हम जिसको कहते हैं लार्वा को कहते हैं। टेडपोल क्या होता है, लार्वा होता है। जैसे फ्रॉग की टेडपोल आपने देखी होगी, तो ये जो है इतना मतलब गहराई तक है इसका स्ट्रक्चर T4 का। हेड टू टेल तक जाता है, हेड होता है और इसकी क्या होती है, टेल होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज में हम देखते हैं दो चीज़ें हमारे पास मोस्ट कॉमन है, एक हेड है और दूसरा क्या है, इसकी टेल है। ये मेरे पास मैंने जो बनाया है ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर जो होता है वो इलोंगेटेड होता है, सही, डिफरेंट शेप होता है, लाइक पायरामिडल, यानी कि पायरामिडल की तरह से काफ़ी शेप्स होती हैं इसकी। हेक्सागोनल होता है, हेक्सा वो होता है जिसमें उसके क्या होते हैं, 6 कॉर्नर होते हैं, वो क्या कहलाता है, हेक्सागोनल होता है। देखें 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 कॉर्नर हैं, 6 कॉर्नर हैं, तो इसको भी क्या कहेंगे, हेक्सागोनल। प्रिज्म शेप्ड होता है। प्रिज्म आपने साइंस में देखा होगा कि प्रिज्म एक शीशे का टुकड़ा होता है जिसके अंदर से हम वो स्पेक्ट्रम बनाने के लिए या स्पेक्ट्रम देखने के लिए यूज़ करते थे, उसकी तरह का होता है, यानी कि ये प्रिज्म भी ऐसे होता है अगर आप देखा जाए तो, ठीक है। हेड जो होता है वो डबल स्टैंड होता है, डीएनए जो होता है इनसाइड होता है। ये देखें, ये हमारे पास इसका इतना हिस्सा जो क्या है ये हेड है, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंड का मतलब ये है कि ये एक तो इसकी बाहर वाली लेयर हो गई, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड यानी इसका क्या है, डीएनए है, और इसके बाहर जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड हेड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैप्सिड हेड कहते हैं। कैप्सिड मैंने आपको बताया था कि कैप्सिड क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है और अंदर उसके न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के बाहर जो प्रोटीन कोट है उसको हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। ये इसके क्या हो गई, हेड रीजन हो गई। अब बात करते हैं हम टेल रीजन की। तो टेल रीजन जो होती है वो वेरी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। लेयर ऑफ प्रोटीन जो होती है इनसाइड इनर कोर। अब ये देखें, ये इसका क्या आता है, हमारे पास कॉलर आता है। कॉलर इज इनक्लोज्ड इन अ शीथ। ये वाली रीजन जो होती है ये एक शीथ के अंदर क्लोज हुआ होता है, ये इसकी क्या है, शीथ है, और ये उसका क्या हो गया, कॉलर हो गया। कॉलर जो होता है मेड अप ऑफ ऑन वन साइड, एक साइड पे यहाँ पे क्या है, कॉलर है, और दूसरी साइड पे क्या होती है, एंड प्लेट होती है। ये हमारे पास उसकी बेस प्लेट या उसको क्या कह लें, एंड प्लेट, यानी दो हिस्से हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा इसका क्या कहलाएगा, कॉलर कहलाएगा। कॉलर आमतौर पे हम किसको बोलते हैं, नेक रीजन में जो बॉयज़ के या हमारे जो लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, कॉलर कहते हैं। तो देखें, ये इसका हेड था और यहाँ पे उसकी नेक रीजन में जो पोर्शन है उसको हमने क्या नाम दिया है, कॉलर का, ठीक है। अब उसकी एंड रीजन जो है ये उसकी क्या होगी, एंड प्लेट होगी, एंड प्लेट, और ये उसकी क्या है, बाहर इसकी एक शीथ मौजूद है। और प्रोटीन जो है ये प्रोटीन कोट है, कैप्सिड क्या है, प्रोटीन कोट है, और इसकी ये वाली एंड प्लेट हो गई। अब इसकी 6 टेल फाइबर्स हैं, ये क्या हैं, 6 टेल फाइबर्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास 3 इस साइड पे और 3 इस साइड पे, इसकी क्या है, 6 टेल फाइबर्स हैं। ये 6 टेल फाइबर्स जो होती हैं ये इसके बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में मौजूद हैं। तो टेल फाइबर्स आर स्ट्रक्चर ऑफ द अटैचमेंट, ये अटैचमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। कॉलर जो होता है प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ द, एंड अदर साइड जो होती है वो शीथ, और उसको क्या कहते हैं, एंड प्लेट कहते हैं, कि एक साइड पे कॉलर है और दूसरी साइड पे एंड प्लेट है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। आगे हमने कल पढ़ना है इंशाल्लाह लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, उसमें लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल्स को हम कल पढ़ेंगे। तो इसमें जो आपने असाइनमेंट बनानी है वो बनानी है आपने प्रियॉन के बारे में, और जो स्टार्ट से आप लोगों का है कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। 2 चीज़ें आपने इसमें लिखनी है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस और प्रियॉन लिखना है। ये आपने राइट नहीं करना, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज सिर्फ 2 लिखने हैं, ठीक हो गया। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।